मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है, टाइटल है, अपने कारोबार से धनार्जन योग कैसे बनता है। अर्निंग मनी योगा फ्रॉम योर बिजनेस। जी हाँ मित्रों, इसके पहले जो वीडियो हमने दिया था, चौतरफा धनागम योग, ये बहुत ही किस्मत वालों की कुंडली में बनता है और ऐसा मैंने टाइटल भी दिया। आप उसको भी देखिए, देखे होंगे, देख रहे होंगे। मैंने उस वीडियो में भी ये कहा था कि मैं एक सीरियल या सीरीज के तहत धनार्जन के, धनागम के, धन कमाने के, धन प्राप्ति के योगों की चर्चा करूंगा। जब हम योग की बात करते हैं तो ये दूसरा एपिसोड है, भाग 2 इसको मानिए। उस दिन तो हमने बताया था चौतरफा धन कैसे आता है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपके कुंडली में कौन सा योग होता है कि आप अपने कारोबार से, बिजनेस से, व्यवसाय से ही धन प्राप्त कर सकते हैं। उसी से धन आपको मिलता है। चाहे इधर उधर हाथ पैर कितना मारिए, कोई भी नौकरी करिए, तब भी अंततः आपको सफलता अपने कारोबार में मिलती है। आप सभी जानते हो, देखे होंगे, द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी धन के स्रोत की जानकारी देता है। आय का स्रोत क्या होगा इसकी जानकारी देता है। और उसमें हमने प्राय सभी स्रोतों पर प्रकाश डाला था, लेकिन मैं स्टेप वाइज इसको अलग अलग योग बता रहा हूँ। जो द्वितीय भाव, आपके कुंडली के द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी, मैं कस्पल सिग्निफिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, जो कस्प कुंडली ही बता सकती है। और कस्पल सिग्निफिकेटर्स ये बताते हैं कि आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, लक में कौन सा योग है कि आपका कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा। ये तो धन प्राप्ति संबंधी, धनार्जन संबंधी, कमाई संबंधी योगायोग का वर्णन मैं कर रहा हूँ। लेकिन 12 भाव से के उपनक्षत्र स्वामी कैसे पूर्वार्जित कर्मों के फलस्वरूप क्या भाग्य में लेके आप आए हैं या वो दे रहे हैं भाग्यवश आपको, क्या वही आपको मिलता है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो भी मिल रहा है वो भाग्यवश मिल रहा है। और अगर भाग्य में आपके वो चीज़ नहीं लिखी है, वो कार्य नहीं लिखा है, वो सफलता नहीं लिखी है, वो घटनाएं नहीं लिखी हैं, तो समय कैसा भी आ जाए वो कार्य नहीं होता। और जब भाग्य में कोई चीज़ लिखी होती है तभी समय आने पर वो मिलती है। भाग्य और समय के दोनों को तालमेल से वो घटना घटित होती है। लेकिन अगर भाग्य में है तो समय आज अनुकूल नहीं है, तो जब अनुकूल समय आएगा तो कार्य होगा। लेकिन अगर भाग्य में वो चीज़ नहीं लिखी है तो कितना भी बढ़िया समय आ जाए वो कार्य सिद्धि नहीं होगी। तो यहाँ हम धन के बारे में बात कर रहे हैं कि जातक या परीक्षक या आप धन कैसे कमाओगे, धनार्जन कैसे होगा, ये केवल द्वितीय भाव से ही देखा जा सकता है। यद्यपि नौकरी के लिए 6वां भाव देखा जाता है और व्यवसाय के लिए 7वां देखा जाता है, लेकिन 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी को भी देख के व्यवसाय और कारोबार बताया जाता है। लेकिन कुछ भी बताया जाए, आप सारे कारोबार व्यवसाय करोगे, आजमाओगे, लेकिन जब तक द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो योग आपकी कुंडली में बना रहा है उसी से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। मनी अर्निंग उसी से होगी। हमने अंग्रेजी में भी दिया है, अर्निंग मनी योगा फ्रॉम योर बिजनेस, अर्थात अपने बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार से ही आप धन प्राप्त करोगे अगर यह योग है आपकी कुंडली में।
तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या बता रहा है, कैसा योग है आपकी कुंडली में कि आप केवल अपने कारोबार से ही धन प्राप्त कर पाओगे। इधर उधर का कार्य करो, नौकरी करो, अन्य कार्य करो, लेकिन अंततः अपने कारोबार में, रोजगार में आप कोई दुकानदारी कर रहे हो या अपना कोई निजी कारोबार कर रहे हो, अन्य सैकड़ों शाखाएं हैं निजी कारोबार की जिसमें लोग करते हैं, तो उसी से ही आपको धन प्राप्त होगा। इसका एकमात्र सूत्र है। आगे बढ़ने से पहले वो सूत्र भी बता रहा हूँ, वो नियम भी बता रहा हूँ, और जो भी बता रहा हूँ सब केपी के आलोक में बताऊँगा। इसको सीख करके आप बहुत ही आसानी से कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे, जबकि हमने दिया भी है थंबनेल में कि कुंडली पढ़ना जरूर सीखिए। तो मैंने एक लग्न चार्ट दिया है जिसको मैं लग्न आमलिक कस्प चार्ट कहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सिंह लग्न की कुंडली दिया था, नेचुरल कुंडली दिया था, लेकिन आज के वीडियो में मैंने वृषभ लग्न या वृष लग्न की कुंडली दिया है। ये लग्न और कस्प कुंडली दोनों मान के चलिए, क्योंकि अगर हम दो कुंडली दे देंगे लग्न और कस्प तो आप सस्पेंस में पड़ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे समझने में। ये नाते लग्न और कस्प कुंडली इसलिए दे रहा हूँ कि ये कभी कभी एक ही होती है और कभी कभी अलग अलग हो। ये नेचुरल कुंडली है, आप इसको नेचुरल ही मानिए या अपनी कुंडली मानिए या किसी की मानिए। इसी अनुसार अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो निश्चित रूप से आप लाख हाथ पैर मारने के बाद भी अपने ही कारोबार से धनार्जन करोगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कीजिए। हाइप का बटन है तो हाइप करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए। जो भी 10-5 मिनट की वीडियो है इसको पूरा देखिए, तभी आपको जानकारी का लाभ मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपसे अंत में आग्रह है कि सीरियल के जो पहली वीडियो थी आज दूसरी है, अभी 10-12 वीडियो इस पर देने का प्रयास करूँगा। पूरा आप देख करके आप किसी के भी या स्वयं के कारोबार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में या जो भी कैरियर है आप उस क्षेत्र में वैसे बनाओगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपकी कुंडली का सहयोग मिलेगा। यहाँ देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में हमने केवल 2 ग्रह रखा है। लग्न में सूर्य को रखा है और 10वें भाव में मंगल को रखा। इन्हीं दोनों ग्रहों के आधार पर इस योग को बताऊंगा। नियम क्या है, कस्पल कुंडली में, भाव कुंडली में उपनक्षत्र स्वामी को देखा जाता है और उपनक्षत्र स्वामी और उसके नक्षत्रेश को देखा जाता है। केवल 2 स्टेप देखा जाता है। तो अगर द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी लग्न, सप्तम और दशम, लग्न माने या लग्न प्रथम भाव, 7वां भाव जिसको आप व्यवसाय रोजगार कहते ही हो, 10वां स्थान आपका कर्म स्थान है और लग्न आप स्वयं हो। अगर लग्न सप्तम और दशम द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर आपके लग्न, सप्तम और दशम इन भावों का सिग्निफिकेटर हो या कारजेश हो तो आप अपने ही कारोबार से धन प्राप्त करोगे। यही है निजी कारोबार से या अपने कारोबार से धनार्जन योग। अब यहाँ उदाहरण दे करके मैं समझाता हूँ। मान लीजिए द्वितीय भाव का या धन भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य है। एक बात और बता दें, नक्षत्र के माध्यम से फल सबल होता है। अगर नक्षत्र के माध्यम से भाव मिल रहे हैं, स्वयं में भले एक आध भाव आया है, क्योंकि केपी में फल भाव समूह से मिलता है, उसके नक्षत्र में उस भाव समूह का 1-2 भाव होना जरूरी है, तब स्वयं में आए हुए भाव का भी सहयोग मिलता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य है, धन का। सूर्य लग्न में बैठा हुआ, ये वृषभ लग्न।
लग्न में बैठा हुआ सूर्य वृषभ में बैठेगा तो वृषभ में 3 नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका 10 अंश तक होता है, रोहिणी उसके आगे 13 अंश 20 कला तक होता है, अर्थात 23 अंश 20 कला तक कृत्तिका और रोहिणी होता है, और 23 अंश 20 कला से 30 अंश तक मृगशिरा नक्षत्र। ये सूर्य मंगल के नक्षत्र में यानी मृगशिरा नक्षत्र में बैठा। अब इसी सूर्य और मंगल के आधार पर, क्योंकि ये द्वितीय का उपनक्षत्र स्वामी है और उसका नक्षत्र मंगल है, इसी के आधार पर हम सिग्निफिकेटर निकाल के आपको बता रहे हैं। ये सूर्य देखिए यहाँ हमने दिया है, सूर्य लग्न में बैठा तो पहला भाव और चौथे भाव में उसकी सिंह राशि है 1 और 4। सूर्य की दृष्टि अगर आप देखोगे तो 7वें भाव पर पड़ रही है, तो सूर्य में 1 और 7 आया है, लेकिन नक्षत्र को देखना जरूरी है। 1 7 भले आया है, लेकिन 1 7 10 में से कोई भाव नक्षत्र में आना चाहिए, तभी नियम की पूर्ति होती है। तो नक्षत्रेश मंगल है, मंगल देखिए 10वें में बैठा है, तो मंगल में आ गया सिग्निफिकेटर के रूप में 10वां भाव। मंगल की एक राशि 7वें भाव में है, तो 7वां भाव आ गया। मंगल की एक राशि 12वें भाव में है, तो 12वां भाव। मंगल की दृष्टि आप देखोगे तो 1 2 3 4 लग्न पर भी दृष्टि है, चतुर्थ पर भी दृष्टि है, 5वें पर भी दृष्टि है। इस तरह से लग्न पर दृष्टि है जो नियम में बता रहा हूँ। तो मंगल में 10 7 है, दृष्टि के नाते लग्न भी है, अर्थात 1 7 10 इसके नक्षत्र में भी आया है। स्वयं सूर्य में 1 आया है और दृष्टि द्वारा 7वें को देख, अर्थात द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी 1 7 और 10 का सबल सिग्निफिकेटर है, क्योंकि नक्षत्र के माध्यम से बता रहा है। तो इस जातक को अपने ही कारोबार से धनार्जन होगा, इधर उधर कहीं भी भटक रहा है, अंततः इसी पर आएगा और एक दिन उसी से ही धन का पर्याप्त लाभ इसे होता रहेगा, अर्निंग करेगा, कमाई करेगा। तो मित्रों, अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है और आप लाख प्रयास कर रहे हो कि नौकरी से धन मिलेगा, लेकिन आपको धन मिलेगा अपने कारोबार से, तो यह नियम आप जान करके इसी रास्ते को अपना करके निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हो, कामयाबी के उच्च शिखर पर पहुंच सकते हो, बुलंदी पर पहुंच सकते हो। तो इस नाते वीडियो को पूरा देख के इस नियम को सीख लीजिए, समझ लीजिए। ये दूसरा वीडियो था, 2-3 दिन बाद पुनः एक नया वीडियो इसी धनार्जन के प्रसंग पर पुनः दूंगा। शीर्षक पर, शीर्षक अलग होगा, नई चीज़ बताऊंगा। इस तरह से आपको 12 भाव से, द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी 12 भाव से कहाँ से कैसे धन कमाता है, इन सारे विषयों पर मैं बात करूंगा और आपके अंदर एक पर्याप्त ज्ञान भंडार हो जाएगा कि द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी कैसे धन का सोर्स ऑफ इनकम बताता है। तो वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।